हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस रीडिंग के अंदर। इस वीडियो के अंदर आज की वीडियो मीन राशि पर होने वाली है। आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर आपका जो एक्स वापस आएगा या फिर नेक्स्ट होगा आपका लाइफ पार्टनर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में जो है देखने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना टाइम इसकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और आपकी रीडिंग को यहाँ पर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपकी रीडिंग्स को करते हैं। आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। अगर आप भी इस वक्त इस कंफ्यूजन में हैं कि आपकी लाइफ का असली लाइफ पार्टनर कौन बनेगा, आपका एक्स या फिर कोई और बनेगा, कोई नेक्स्ट यहाँ पर्सन हो सकता है, तो आज की रीडिंग आपके लिए हो सकती है। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले एक बात जरूर याद रखिए, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए जरूरी नहीं कि हर एक बात सभी के लाइफ में 100% मैच करे। जो मैसेज आपसे रिजोनेट करें उन्हें ही एक्सेप्ट कीजिए और जो रिजोनेट ना करें उन्हें यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। अब अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और दिल में अपने पर्सन या सिचुएशंस को याद कीजिए जो आपको आंसर लेना चाहते हो। चाहे वो आपका एक्स हो, चाहे आप किसी नए इंसान का इंतजार कर रहे हो, या फिर आप खुद भी जो है नहीं समझ पा रहे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान किया है। बस अपनी एनर्जी को इस रीडिंग के साथ कनेक्ट होने दीजिए और अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो हो सकता है यूनिवर्स आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हो। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, एक्स के दिल में क्या चल रहा है, क्या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, या सबसे बड़ा सवाल आखिर आपका असली लाइफ पार्टनर कौन बनेगा, एक्स या फिर नेक्स्ट। इस रीडिंग में हम अलग अलग जो है कार्ड्स निकालेंगे और एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, एक टैरो गाइडेंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है के एक जरिया है, इसलिए इसी अपनी सोच और डिसीजंस को सपोर्ट करने के रूप में देखिए। तो चलिए बिना किसी देर के रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और आपकी जो है करंट एनर्जीज को कर देखते हैं। ओके, यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ऑडियंस की एनर्जीज को क्लेमेट करने के लिए, इनकी करंट एनर्जी के जो है मुझे बताने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो चलिए बिना देर के शुरू कर लेते हैं रीडिंग्स को। तो सबसे फर्स्ट कार्ड आ रहा है करंट एनर्जी जो है आपकी जो है देखने लगे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं आ रहा है ये दिखाता है कि बहुत से लोग इमोशनली कंफ्यूज्ड हैं। दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और। कभी लगता है कि एक्स वापस आएगा और कभी लगता है कि शायद यूनिवर्स किसी और को भेजने वाले हैं। आपके अंदर हो भी है लेकिन उसके साथ थोड़ा फेयर भी है। कुछ लोगों ने बहुत वेट किया है, किसी ने मैसेज का वेट किया है, किसी ने कॉल का, और किसी ने सिर्फ एक जो है साइंसर एफोर्ड किए हैं, लेकिन वो एफोर्ड आज तक नहीं मिला। इसी वजह से आपके अंदर एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या थोड़ा और वेट करना चाहिए। कार्ड्स ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में आप इमोशनली काफ़ी मैच्योर हुए हैं। जो इंसान पहले छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था, आज वो खुद को संभालना सीख चुका है। और कभी कभी रात को पुरानी यादें जरूर आती हैं आपकी जो है दिमाग में और आपके दिल में, लेकिन पहले जैसा दर्द अब धीरे धीरे कम हो रहा है।
यूनिवर्स आपको एक बात समझाना चाहते हैं कि कभी कभी किसी इंसान का दूर भी जाना हमें अपनी वैल्यू समझा देता है, और शायद इसी प्रोसेस में आप भी गुजर रहे हैं। तो सेकंड कार्ड जो आ रहा है यहाँ पर देखते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइस सबसे पहले ना हम कार्ड्स को निकाल लेते हैं, फिर आपको एनर्जीज को बताते हैं क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं। और जो चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर बहुत सारी आपकी रीडिंग्स होने वाली है, रोज रोज आपके लिए नई से नई रीडिंग्स लेकर आने वाले हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। द एम्परर की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर द स्टार्स की एनर्जी आ रही है। ओके, द वर्ल्ड। ओके, टू ऑफ चैलिस की एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पर। ये आपको चुकाने वाली है बहुत ज़्यादा, आपको जो आपने सोचा नहीं होगा वो हो जाएगा अब उस रीडिंग के अंदर। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, यहाँ पर द चैलिस की एक और एनर्जी आ रही है। ओके, यहाँ पर द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ओके, जस्टिस की एनर्जी आ रही है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। ओके, जजमेंट। ओके, तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या एनर्जी जो है आ रही है। हमने कार्ड तो निकाल ही ली है। सबसे पहले यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि कुछ लोगों की अपनी लाइफ में बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ फील कर रहे होते हैं। आप अपनी फीलिंग्स कर किसी को नहीं बताते, बस चुपचाप सब कुछ हैंडल करते रहते हैं। और कार्ड्स कहते हैं कि यूनिवर्स ने आपकी खामोशी भी सुनी है। अब अगले कार्ड हम देखेंगे, एक्स की करंट एनर्जी क्या कह रही है। क्या वो आज भी आपको याद करते हैं? आज यूनिवर्स ये नए चैप्टर की तैयारी जो है कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक और कार्ड निकालते हैं, फिर दिखा देते हैं। जजमेंट का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। ओके, अब हम देखने लगे हैं कि आपके एक्ट की करंट एनर्जी क्या कह रही है। मैं कार्ड की एनर्जी को फील कर रहा हूँ, और सबसे पहला मैसेज जो सामने आ रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसा लग रहा है कि आपका एक्स बाहर से जितना नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा है, अंदर से उतना ही इमोशनल है। हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स किसी को बताता ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने सब कुछ बुला दिया है। या फिर कार्ड्स दिखाते हैं कि कभी कभी वो अचानक अपनी यादों में चला जाता है, कोई गाने सुनकर या फिर कोई जगह को या फिर कोई पुरानी चैट को देखकर। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उसके आपके याद दिला देती हैं। लेकिन एक और एनर्जी है कि आ रही है यहाँ पर। ओके, ये इंसान आपकी ईगो या कन्फ्यूज़न की वजह से रुक गया है। दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है। इसी वजह से जो है आपका कांटेक्ट करने की सोच आती है उसके दिमाग में, लेकिन फिर वो खुद ही पीछे हट जाता है। कार्ड्स ये भी दिखाते हैं कि ब्रेकअप या डिस्टेंस के बाद इस पर्सन ने भी कुछ लेसन सीखे हैं। अब उसे धीरे धीरे समझ रहा है ये इस रिलेशनशिप सिर्फ प्यार से नहीं, ट्रस्ट और एफर्ट्स जो है भी चलाता है। लेकिन एक बात और, हर व्यूअर्स के लिए एनर्जी जो है सेम नहीं होगी। कुछ लोगों के लिए एक्स के अंदर रिग्रेट की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, और कुछ केसेस में कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं कि एक्स अब अपनी लाइफ को समझने और बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अगर अभी तक कांटेक्ट नहीं हुआ तो सिर्फ इस बेसिस जो है पर ये मानना सही नहीं होगा कि वो बिल्कुल केयर नहीं करता। कभी कभी लोग इमोशंस फील करते हैं,
लेकिन उन पर एक्शंस लेने और देर कर देते हैं। और एक और कार्ड की एनर्जी जो सामने आ रही है, यहाँ पर 2 ऑफ चैलिस का ये कार्ड आ रहा है। ये बताता है कि दोनों के बीच जो कनेक्शन था उसका इम्पैक्ट आसानी से ख़त्म नहीं हुआ। यादें भी अभी दोनों तरफ किसी ना किसी लेवल पर मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ यादें होना और रिलेशनशिप दोबारा जो है चलना, यादें जो है दोबारा बनाना और दोनों अलग बातें हैं। यूनिवर्स यहाँ एक इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहे हैं, अगर किसी रिलेशनशिप को दोबारा चांस मिलता है या फिर तो उसके साथ मैच्योरिटी, होनेस्टली और कंसिस्टेंसी एफर्ट्स भी जरूरी होंगे। सिर्फ इमोशंस काफ़ी नहीं होते। अब मुझे एक और एनर्जी मिल रही है यहाँ पर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की यहाँ पर मिल रही है। ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। मुझे एनर्जी में मिला कुछ व्यूअर्स के लिए लगता है कि बाहर कांटेक्ट करना सोचा, लेकिन ये टाइमिंग सही नहीं थी या फिर सर्कमस्टांसिस ने उसे रोक दिया। कुछ लोगों के केस में यूनिवर्स पहले दोनों इमोशनली हील करवा चाहते हैं, क्योंकि बिना हीलिंग के अगर कनेक्शन वापस आए तो पुरानी प्रॉब्लम्स फिर से रिपीट हो सकती हैं। इसीलिए जल्दी से जल्द ज़रूरी है कि इस वक्त अभी तक स्कार सिर्फ इतना कह रहे थे कि एक्स की एनर्जी पूरी तरह ख़त्म नहीं दिख रही, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि वही आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे या नहीं। इसका जवाब हमें तब मिलेगा जब हम नेक्स्ट पर्सन की एनर्जी भी देखेंगे। और जो हो सकता है यूनिवर्स ने आपको इसीलिए कोई ऐसा इंसान तैयार किया हो जिसकी वजह से आपको लगे जो हुआ शायद उसके बाद ही ये नया चैप्टर मुमकिन था। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जी हम देखेंगे कि ये नेक्स्ट पर्सन की एनर्जी जो है कैसी है, वो कब आ सकता है और क्या वही आपका फ्यूचर लाइफ पार्टनर बनने की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रखता है या नहीं। तो दोस्तों चलते हैं। अब तक हमने आपकी करंट एनर्जी देखी, अब हम देखने वाले हैं आपके एक्स की एनर्जी को भी समझा सकें आपको। लेकिन अब शुरू होता है इस रीडिंग का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा। क्या यूनिवर्स ने आपके लिए किसी नए इंसान को चूज़ किया है? तो चलिए कार्ड से एक गाइडेंस लेते हैं। सबसे पहला कार्ड जो है सामने आ रहा है यहाँ पर, उसकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। ये कार्ड बताता है कि बहुत से व्यूअर्स के लिए नए चैप्टर धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। हो सकता है इस वक्त आपको लगे कि इस लाइफ रुक गई है, लेकिन यूनिवर्स के हिसाब से कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। आने वाले समय में कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो आपको रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी और इमोशनली सपोर्ट दे। इस कनेक्शन की सबसे खास बात ये हो सकता है कि इसे क्लैरिटी ज़्यादा होगी और कन्फ्यूज़न कम। यहाँ पर कार्ड्स ये भी दिखाते हैं कि क्या है, ये पर्सन पहले वाला जो है एक्सपीरियंस से काफ़ी अलग हो सकता है। ये बार बार आपको टेस्ट नहीं करेगा, मिक्स्ड सिग्नल देने की जगह अपनी इंटेंशंस और एक्शंस को दिखाने की कोशिश करेगा। और शायद इसी वजह से शुरू में आपको यादें जो है यकीन करने में थोड़ा वक्त लगे, क्योंकि जब इंसान हर्ट होता है ना तो सच्चा प्यार भी कभी कभी जो है दर्द जो है जैसे लगने लगता है। यूनिवर्स का मैसेज है, हर नया इंसान पुराना इंसान जैसे नहीं होता। अब दूसरा कार्ड जो सामने आ रहा है देखते हैं। ये बताता है कि कुछ लोगों के लिए नया पर्सन किसी काम, पढ़ाई, बिजनेस, सोशल मीडिया या फिर किसी कॉमन कनेक्शन के थ्रू जो है मिल सकता है। जरूरी नहीं कि ये मीटिंग ड्रैमेटिक हो। कभी कभी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट लोग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो है मिलते हैं। पहले एक सिंपल कन्वर्सेशन, फिर दोस्ती और धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड जो है होना लगता है। कार्ड ये भी दिखा रहे हैं कि किसी कनेक्शन में हॉनेस्टली की एनर्जी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है पास जो है। लेकिन एक वार्निंग भी आ रही है, अगर आप भी पूरी तरह एक्स ही यादों में फंसे रहेंगे तो हो सकता है यूनिवर्स के दिए हुए नए मौके जो है
पहचान नहीं पाए। कभी कभी हम पुराने दरवाजे को कहते रहते हैं कि और पीछे खुला हुआ नया जो है दरवाज़ा नज़र ही नहीं आता। इसीलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि हीलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना भी नए रिलेशन का इंतज़ार करना। अब एक और स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है सामने, यहाँ पर देखते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स की ये कार्ड कमिटमेंट की तरफ जो है इशारा कर रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत से व्यूअर्स के लिए फ्यूचर में आने वाला पर्सन रिलेशनशिप को सीरियस तरीके से देखने वाला हो सकता है। उसके लिए सिर्फ प्यार, सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट भी होगी। वो आपकी लाइफ जो है आपकी बात सुनेगा, आपकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देगा और रिलेशनशिप को मिलकर बिल्ड करना चाहेगा। ये एनर्जी पहले वाले कनेक्शन के काफ़ी बैलेंस नज़र आ सकती है, लेकिन अभी एक बड़ा सवाल बाकी है। एक्स की एनर्जी भी ख़त्म नहीं हुई और नेक्स्ट पर्सन की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। तो फिर लाइफ पार्टनर कौन बनेगा? क्या पुराना रिश्ता एक और मौका पाएगा या यूनिवर्स ने आपके लिए किसी नए इंसान के साथ ही असली डिसीजन जो है लिखी है? इसी सवाल का जवाब हम देने वाले हैं अगले कार्ड के अंदर। तो वहाँ हम देखेंगे कि किस साइड की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज़्यादा एफर्ट कर दिखाता हुआ नज़र आ रहा है और इस कनेक्शन में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है या नहीं। तो चलिए हम देखते हैं जहाँ रीडिंग और सबसे बहुत ज़्यादा अच्छी जो है देखते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आप यहाँ पर आ रहा है। अब तक हमने आपकी करंट एनर्जी देखी थी, अब हम एक्स की एनर्जी को समझेंगे और नेक्स्ट पर्सन पॉसिबिलिटी जो है देखेंगे और दोनों कनेक्शन की कंपैरिजन जो है भी करेंगे। और अब मैं यूनिवर्स के एक फाइनल गाइडेंस कार्ड की एनर्जी देख रहा हूँ। याद रखिए एक सिंबलिक टैरो गाइडेंस की रीडिंग है, ये सिर्फ जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। को समझते हैं तो मदद करती है। इस रीडिंग को आप समझोगे तभी आपको मदद करेगी। ये समझोगे कि ये एक रीडिंग है, अच्छा ऐसा वैसा, तो ये आपको नहीं समझ लगेगी। रीडिंग को पूरा देखिए, स्किप करके मत देखिए। जब आप पूरा देखते हो तो तभी आपको जो है सवालों के जवाब मिलते हैं। और जो फाइनल कार्ड की एनर्जी सामने आ रही है उसका मैसेज है कि ट्रस्ट द टाइमिंग। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जिस चीज़ के लिए इतना टेंशन ले रहे हैं उसका जवाब सिर्फ आज या कल नहीं, सही वक्त पर मिलेगा। कभी कभी हम किसी इंसान को अपनी डेस्टिनी समझ लेते हैं लेकिन बाद में पता चलता है वो सिर्फ एक लेसन था, और कभी कभी जिस इंसान की हमने कभी उम्मीद ही नहीं की होती वही हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत चैप्टर बन जाता है। कार्ड ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको एक्स सच में आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है तो वो कभी वापस आएगा जब दोनों तरफ मैच्योरिटी और रिस्पेक्ट होगी। और अगर यूनिवर्स ने आपको लिए कोई नया पर्सन चूज़ किया है तो वो कनेक्शन आपको इनर पीस का एहसास करेगा, सिर्फ एक्साइटमेंट का नहीं। ये रीडिंग किसी एक जो है नाम से एक फिक्स्ड फ्यूचर का फैसला नहीं सुना रही, बल्कि ये याद दिला रही है कि हेल्दी रिलेशन की पहचान एक्शन, ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से होती है। यूनिवर्स का फाइनल मैसेज है अपनी वैल्यू कभी मत भूलिए। जहां बार बार आपको खुद को प्रूव करना पड़े वहां रुकना सही नहीं है आपके लिए। और जहां आपको रिस्पेक्ट, केयर और कंसिस्टेंसी मिले उस कनेक्शन को समझने का मौका दीजिए। हो सकता है वही आपकी लाइफ के सही रास्ता हो। स्माइल कीजिए। आज की रीडिंग का जो मैसेज आपको रिजोनेट हुआ तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे पहले ही बता दिया मैंने आपको, जो है मुझे कमेंट पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको किसी टैरो गाइडेंस को और स्पिरिचुअल रीडिंग पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
ताकि आने वाली हर रीडिंग आपसे मिस ना हो। तो मैं दुआ करता हूँ यूनिवर्स आपको क्लैरिटी जो है, पीस और सही डायरेक्शन देंगे। अपना ख्याल बनाए रखिए और मिलते हैं नई रीडिंग के अंदर, नई वीडियो के अंदर। अभी के लिए स्टे ट्यून हो, बाय बाय।